Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma. As we know, today is a very important day to all those women who are contributing a lot in the society. जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन डे की। वैसे तो ये जो है आपका अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता था, बट स्टिल अब ये मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है और पूरा ही जो मार्च रहता है उसको एज अ इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आज के टाइम पे देखा जाए तो जो वुमेन रहती है वो आपका हर एक सेक्टर में एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो देती है, चाहे आप सोशली देख लो, चाहे आप पॉलिटिकल देख लो या फिर इकोनॉमिक सेक्टर में देख लो। तीनों ही सेक्टर इतने ज़्यादा मजबूत हो गए हैं वुमेन की वजह से कि वो अपना कंट्रीब्यूशन एट अ हाई लेवल उसमें देने की कोशिश करती हैं। सोशल लेवल पे देखा जाए, आपका एजुकेशनल सेक्टर में देखा जाए, आपका हेल्थ सेक्टर में देखा जाए, आपकी जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं उनमें देखा जाए तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आज के टाइम पे। क्योंकि जो आज के टाइम पे देखा जाता है कि जो आपकी हाईएस्ट प्रिपरेशन होती है, फॉर एग्जांपल आपकी आईएएस की जो प्रिपरेशन रहती है वहाँ पे भी ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो लड़कियों का देखने को मिलता है। इवन आपकी जो गवर्नमेंट चाहती है कि जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हो वो लड़कियों का ही हो। इसके पीछे गवर्नमेंट का रीज़न ये दिया जाता है कि जो लड़कियां रहती हैं उनका जो एक तरीके से मैनेजमेंट करने का सिस्टम रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रेफरेबल होता है, हाईली अप्रिशिएटेबल होता है। इसीलिए जो इतनी हाई लेवल की जो पोजीशंस रहती हैं उसमें एक तरीके से एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा लड़कियों को मोटिवेट करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में कंट्रीब्यूशन दें। और इसके साथ ही आप पॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए तो आपकी वोटिंग सिस्टम से लेके आपका गर्ल्स का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है, आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस रहती है, इवन आज के टाइम पे देखा जाए अभी हाल ही फ़िलहाल में जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता उनको अपॉइंट किया गया है एज अ सीएम ऑफ दिल्ली। तो ये एक तरीके से लड़कियों का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे बताता है। इवन हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ की जो हाईएस्ट पोजीशन रहती है, जो प्रेसिडेंट की पोजीशन रहती है, वहाँ पे भी जो आपके गर्ल पावर को यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है। अब हम वुमेन एम्पावरमेंट में भी अलग अलग सेक्टर्स के रूप में देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे कैटेगराइज वाइज भी जहाँ पे आपका जो SC ST के जो लोग रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड लोग रहते थे, उनका जो रिप्रेजेंटेशन रहता था वो बहुत ही ज़्यादा इतना खास नहीं माना जाता था। इवन हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि एक आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, शी इज़ द हाईएस्ट पोजीशन। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली मोमेंट की बात होती है। इवन हमारे यहाँ पे जो वोटिंग सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन रहता है वो भी काफ़ी हद तक वुमेन के कंट्रीब्यूशन से आगे बढ़ता है। और आज के टाइम पे देखा जाए तो बहुत से ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती हैं, उनका ये कहना होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट बनाने के पीछे रहता है वो लड़कियों का हाथ रहता है। यानी कि अपना सही और गलत देखने में भी जो लड़कियां रहती हैं वो पीछे नहीं रहती हैं कि किस चीज़ से उनको फ़ायदा होने वाला है और बेसिकली कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो उनको नुकसान पहुँचाने वाली होती है। इसलिए कह सकते हैं कि आजकल जो क्रिटिकल थिंकिंग पावर रहती है वो वुमेन की बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हुई है। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात लेके देखते हैं तो हमारे यहाँ पे लड़कियों को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती थी। इवन रूरल एरियाज़ में आज भी लड़कियों को इस तरीके की फ्रीडम नहीं दी जाती है जैसा कि आपके अर्बन एरियाज़ में और अदर कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलता है। आप रूरल एरियाज़ की जब बात करते हैं तो लड़कियों को सिर्फ केवल इसी लिमिट तक सीमित रखा जाता है कि उनका काम जो रहता है वो डोमेस्टिक वर्क के लिए रहता है। लेकिन आपके जो अर्बन एरियाज़ जो कि आज के टाइम पर जो टाइम बाई टाइम इंक्रीजमेंट हो रहा है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लड़कियों का आगे जाता रहा है। इवन आपके जो रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लड़कियों का कंट्रीब्यूशन रहता है, जो इसरो में जहाँ तक अभी तक देखा गया था कि इसरो जब से बना हुआ है तब से वहाँ पे ओनली जो मेल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, वहाँ आज हम लड़कियों के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लड़कियाँ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में, हमारी एक तरीके से पॉलिटिक्स में। सो दिस इज़ वेरी गुड। अब हम इतनी सारी उनकी बात करते हैं फाइनेंशियली, जॉब क्रिएशन में, हर एक सेक्टर में जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और जो एक तरीके से पॉपुलेशन रहता है वो भी लड़कियों के थ्रू आगे बढ़ाई जाती है। तो इतनी सारी जब फैसिलिटीज़ जो लड़कियां हम लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं, स्टिल हमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं हमारी सोसाइटी में, जो हमारी सोसाइटी के थ्रू ही क्रिएट किए जाते हैं। यानी कि गर्ल्स रिलेटेड चैलेंजेस इवन नॉट इन इंडिया बट एट अ इंटरनेशनल लेवल हमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। हमारे इंडिया की बात
बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम हम लोगों को दी जाती है विद रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस। बट अगर हम अदर कंट्री की जो गवर्नमेंट रहती है उनकी बात करते हैं तो लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से दबा के रखा जाता है, उनको डरा धमका के रखा जाता है। अभी आप रीसेंट रिपोर्ट देख सकते हो, आपकी जो साउदर्न अरेबियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जो कुछ वुमेंस हैं उनको हिजाब पहनने के लिए कितना मजबूर किया जाता है। अगर वो उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करती हैं तो किस तरीके से उनको मारपीट के एक तरीके से सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमारी सोसाइटी में लड़कियों को एक तरीके से दबाने की कोशिश करती हैं। और जब ये रिपोर्ट जो रहती है वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश होती है तो ये एक तरीके से जो अदर गवर्नमेंट रहती हैं, अदर जो सोसाइटी का एक तरीके से व्यू रहता है वो भी चेंज करती हैं। तो किस तरीके से जो चैलेंजेस होते हैं, लड़कियों के क्या चैलेंजेस रहते हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है लड़कियों को आगे प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनको सेक्टर्स में एक तरीके से चेंज करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सोशल सेक्टर की बात करते हैं या फिर हम पॉलिटिकल सेक्टर की बात करते हैं, इवन हम अगर इकोनॉमिक लेवल पर बात करते हैं तो ऐसे क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं जो लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम सोशल लेवल पर बात करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी से ही एक तरीके से जो चीज़ें हैं चलती हैं, हमारी फैमिली से रिलेटेड जो चीज़ें चलती हैं, जिस तरीके की मेंटेलिटी हम रखते हैं वही हम एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द अदर कम्युनिटी। और अगर आज के अब की बार के इंटरनेशनल थीम की बात की जाए तो बेसिकली जो जेंडर इक्वालिटी रहती है उसमें बात की जाती है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हम लोगों को एक तरीके से फेयर टू फ्रीडम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है कि नॉट इवन इन आपके जो घर वगैरह रहते हैं वहाँ पे आजकल लड़कियों को दबाया जाता है। आपके जो पब्लिक अफेयर्स वाले पब्लिक जो सेक्टर रहते हैं वहाँ पे भी लड़कियों को दबाया जाता है। जब हम घर की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है, आपको जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कि फिर आपको चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। मोस्टली ऐसी लड़कियाँ रहती हैं जिनके साथ चाइल्ड मैरिज के केसेस देखने को मिलते हैं, अर्ली एज में उनकी जो मैरिज करा दी जाती है। इवन अगर हम अपने पॉलिटिकल अफेयर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो 18 एज है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम मानी जाती है। और फर्दर करंट में इसके आगे बढ़ाने के लिए यानी लड़के और लड़की की जो एज रहेगी वो 21 करने के लिए ऐसे बिल हैं जो पास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम लेक ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। जब लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती हैं तो उनका पार्टिसिपेशन भी इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं हो पाता है। इवन आपके कुछ भी सेक्टर हो जहाँ पर डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस रहती है वो एक तरीके से कम हो जाती है। फिर आप लोग मैरिटल रेप्स की भी बात करते हो। इवन मैरिटल जो रेप्स होते हैं वो एक तरीके से शादी के बाद होने वाले जो रेप्स होते हैं, जब आप बेसिकली एक हेल्थी रिलेशनशिप में नहीं रहते हो, जब आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ आपके जो मैरिटल रेप है उनके इंसिडेंट भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही आपके जो डोमेस्टिक वर्क्स रहते हैं उन पर एक तरीके से डिपेंडेंसी आपकी क्रिएट कर दी जाती है कि वुमेन है तो वो डोमेस्टिक काम के लिए ही बेसिकली आपकी बनी हुई है। इसके बाद में आपकी जो आप लोगों को जो लेस फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है, यानी कि सिर्फ घर के काम तक ही आप लोगों को सीमित रखा जाता है, हम लोगों को सीमित रखा जाता है और बाहर निकलने देने से मना किया जाता है। इन सेंस अभी इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलते हैं। फिर भी हमें ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं इन द रूरल एरियाज़, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहती हैं। इवन कुछ लड़कियों का मानना भी यही होता है कि हम सिर्फ एक इस तरीके के माहौल में रहना चाहते हैं जहाँ में हम अपने कंफर्ट जोन से हैं वो बाहर नहीं आना चाहते हैं। और इवन बहुत सी लड़कियों का ये मानना भी रहता है कि हम लोगों की जो डिपेंडेंसी रहेगी वो हमारे जो फ्यूचर हस्बैंड्स हैं उन पर रहेगी। इवन आपके जो पब्लिक प्लेसेस रहते हैं वहाँ पर भी आजकल लड़कियाँ सेफ नहीं मानी जाती हैं। जो आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रहती है उसके बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन सेंस के अगर बाज़ार में कोई लड़की देखने को मिलती है और तो उसको बेच देना एक तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाता है। आपकी सेक्शुअल हरासमेंट, रेप जैसे केसेस आप लोग आज के टाइम पर इतना अवेयर होंगे कि आप लोगों को ये इंसिडेंट थ्रू सोशल मीडिया है जो आपको पता ही होंगे। तो किस तरीके एक तरीके से जब आप बाहर अकेले, स्पेशली जो लड़कियां रहती हैं जब अकेले बाहर ट्रेवल करती हैं तो उसको एक तरीके से कॉन्टीन्यूस जो स्टीयरिंग रहती है उसका सामना करना पड़ता है। बंदा उसको मतलब इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करा देते हैं हम लड़कियों को, इतना ज़्यादा कि हम लोग एक तरीके से उस पर्टिकुलर प्लेस से हट जाना ही सही समझने लगते हैं। तो एक तरीके से किसी चीज़ को घूरना और किसी चीज़ को अप्रिशिएट करके देखना और किसी चीज़ का पसंद आना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि बेसिकली पर्टिकुलर उस इंसान की नज़र किस दिशा में है। फिर इसके साथ हम पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करते हैं, जहाँ पे आप देखते हो कि अगर लड़कियाँ एजुकेटेड नहीं होती हैं तो उनका जो लेस कंट्रीब्यूशन रहता है, लेस पार्टिसिपेशन रहता है ना पॉलिटिकल अफेयर्स रहता है। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ रहती हैं जो वोटिंग देने ही नहीं जाती हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियाँ रहती हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। आपकी जो इलेक्शन प्रोसेस रहते हैं बेसिकली उसमें पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट नहीं करती है। मोस्टली जो आप देखते हो कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स के जो काम रहते हैं वो बेसिकली आपके जो मेल्स रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा रहता है। फिर इसके साथ ही हम लोग इसमें लीडरशिप की बात करते हैं। हम लोग ऐसे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है जहाँ पे ऐसी हाई पोजीशन नहीं है जहाँ पे लड़कियों का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपकी जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस रहती है वो भी लड़कियों की बहुत कम रहती है। लोग बहुत कम रिलाई करते हैं ऑन और एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम ट्रस्ट करते हैं लड़कियों की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे। इसके साथ ही हम इकोनॉमिक सेक्टर की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि लड़कियों और लड़कों को पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। अगर एक फैमिली में लड़का और लड़की है तो बेसिकली ज़्यादातर जो प्रेफर किया जाता है कि आगे पढ़ाई लिखाई किसकी होगी वो एक लड़की की प्रेफर की जाती है और लड़कियों को बेसिकली सप्रेस कर दिया जाता है और उनकी पढ़ाई लिखाई बेसिकली एक गवर्नमेंटल स्कूल या फिर ऐसी जगह से करा दी जाती है जहाँ पर उसको एक तरीके से बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ ही हम पार्टिसिपेशन इन जॉब सेक्टर की बात करते हैं। आज के टाइम पे देखा जाए तो नॉट ओनली इन एडमिनिस्ट्रेशन बट आपकी जो आईटी सेक्टर्स रहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपकी जो इंजीनियर वाला सेक्टर रहता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आपके जो एआई में कंट्रीब्यूशन है वो आज के टाइम पे लड़कियों का बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। पहले के टाइम पे ऐसे देखा जाता था कि जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स रहते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स रहते थे, दे आर मोस्टली रिलेटेड विद योर गाय और एक तरीके से लड़कों का कॉन्ट्रीब्यूशन उनमें ज़्यादा देखने को मिलता था। बट आज के टाइम पे देखा जाए तो लड़कियों का कंट्रीब्यूशन भी इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन आप लोग जब बात करते हैं इसरो की तो इसरो में भी लड़कियों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जो माइंड डेवलपमेंट एक तरीके से हो रहा है लड़कियों का, क्योंकि बेसिकली हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस काम को करने के लिए एक मेल ही चाहिए होता है, बट अगर आप उस परिस्थिति के हिसाब से चीज़ों को प्रोवाइड कराते हो तो बेसिकली मेल एंड फीमेल आर इक्वल। तो एक तरीके से फिर जो रिप्रेजेंटेशन इन आपका जो इंफॉर्मेशन सेक्टर रहता है, जो आपका आईटी सेक्टर रहता है, उससे हट के अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आपकी जो डिपेंडेंसी रहती है, अगर इकोनॉमिक फाइनेंशियल एक वुमेन रहती है तो आपकी जो डिपेंडेंसी है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी रहती है, वो मोस्टली देखी जाती है कि लड़कियां जो रहती है वो डिपेंडेंट रहती हैं अपने फ्यूचर हस्बैंड पे और शादी के पहले अपने फैमिली पे डिपेंडेंट रहती है। वो खुद से अपना इनिशिएटिव करने का नहीं सोचती हैं क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा बाहर जाने के लिए एक सोसाइटी का इतना क्राइटेरिया बन जाता है। देखो, चाहे पॉलिटिकल अफेयर्स हो या फिर आपके इकोनॉमिक अफेयर्स हो, दे आर मोस्टली रिलेटेड विद योर सोसाइटी और योर सोशल सेक्टर। अगर आप सोशली जितना अपने आप में कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, आप उतना ही आगे पॉलिटिकल अफेयर्स में, इवन आपकी जो इकोनॉमिक अफेयर्स में आगे जा सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हम सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट करके चलते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को चला के रखते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक फेमस डायलॉग रहता है कि अगर आप अपने घर में ही रहते हो तो आपका एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहता है, आप एक तरीके से कामयाब नहीं होते हो। बट अब जब आप अपने घर से बाहर निकल के दुनिया को देखते हो, समझते हो, ढक के खाते हो और फिर उसमें सक्सेस पाते हो, तो इससे आपको पता चलता है कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा डायमेंशनल है और आपका जो वर्ल्ड व्यू रहता है उसको बढ़ाया जाता है। कमी किसी भी लड़की में नहीं होती है, बस उसके वर्ल्ड व्यू में होती है कि बेसिकली उसने कितना देखा हुआ है। जितना ज़्यादा लोग चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से बेसिकली प्रोसेस की जाती है, उसी तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ता जाता है। आप एक पर्टिकुलर टाइम तक उनको दबा के रखोगे और इनिशियली उनको आगे बढ़ने का मौका दोगे तो उनके लिए एक चीज़, वो चीज़ नई ही लगती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वुमेन को दबाया गया, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, इसीलिए वो सीखने में थोड़ा टाइम ले रही है। फिर इसके साथ ही हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। वे फॉरवर्ड में यही बात करते हैं कि बेसिकली जितना जो ह्यूमन राइट्स रहते हैं, जो राइट्स रहते हैं वुमेंस के और मेंस के, उनकी इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाए, किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। जैसे आप अपने घर के लड़कों को ट्रीट करते हो, ठीक उसी तरीके से लड़कियों को भी ट्रीट किया जाए। उनके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, बेसिक जो एजुकेशन रहती है, अगर आप लोग उतना ही उन लोगों को प्रोवाइड करा देते हो तो दे आर इनफ कि वो अपना फाइनेंशियल स्टेबल खुद से मैनेज कर सकती हैं और अपने स्किल की बेस पे वो काम कर सकती है, क्योंकि उनका जब वर्ल्ड व्यू आई साइड बड़ा होगा और उन्हें डिफरेंट सेक्टर के बारे में पता होगा तो दे कैन कंट्रीब्यूट इन पर्टिकुलर सेक्टर। बट उनका जब बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट। तो इसी तरीके से आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।